हम लोग चमार के गुरु और उनके शिष्यों के साथ भोजन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि संत रविदास और चित्तौड़ की रानी झाली से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोकमान्य कथा है। रानी झाली एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल की महारानी थी। वैभव, मर्यादा और राजसी संस्कार उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। जब वे गंगा स्नान के लिए काशी आईं और संत रविदास जी की महिमा सुनी तो उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। फिर वो दर्शन के लिए गुरु रविदास जी के आश्रम पहुंची। गुरु रविदास जी अपने शिष्यों को वचन सुन रहे थे और संत रविदास जी के सरल वचनों ने रानी के अंतरात्मा को छू लिया। रानी ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। संत रविदास जी ने उन्हें टालते हुए कहा, मैं चमार हूँ और आप क्षत्रिय रानी, किसी ब्राह्मण को गुरु बना लीजिए। पर रानी का स्वर दृढ़ था, आंखों में संकल्प था। उन्होंने कहा, गुरु बनने में जाति का कोई नियम नहीं। नियम केवल यह है कि गुरु ब्रह्म ज्ञानी। जैसे ब्राह्मण होकर भी शुकदेव ने क्षत्रिय राजा जनक को गुरु बनाया था। रानी ने अपनी जिद पर अड़ी रही। रानी की योग्यता और निष्कलुष भाव देखकर संत रविदास जी ने उन्हें शिष्या स्वीकार कर लिया। उसी क्षण रानी झाली केवल महारानी नहीं रही, वे एक साधिका बन गई। कुछ समय बाद गुरु रविदास की आज्ञा लेकर वे चित्तौड़ लौटी और अपने पति राणा कुंभा को सब कुछ बताया। राजा ने पहले संकोच किया, फिर राणा के हृदय में भी गुरु रविदास जी के प्रति श्रद्धा जाग उठी। रानी के आग्रह पर उन्होंने गुरु रविदास जी को राजमहल में सत्संग के लिए आमंत्रित किया। चित्तौड़ में संत रविदास जी का सत्संग हुआ। शब्द नहीं, अनुभूति बोल रही थी। इस अवसर पर रानी ने भंडारे की व्यवस्था की और दूर दूर से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और दक्षिणा में स्वर्ण मुद्रा की घोषणा की गई थी। पर जैसे ही भोजन की पंक्तियां सजीं, जागा अहंकार जाग उठा। कई ब्राह्मण खड़े हो गए और गुरु रविदास जी को देखते हुए बोले, हम लोग चमार के गुरु और उनके शिष्यों के साथ भोजन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। विवाद बढ़ा। राणा ने समझाया, कर्म से श्रेष्ठता होती है, जन्म से नहीं। पर अहंकार सुनना नहीं चाहता था। तब संत रविदास जी ने शांत भाव से रानी झाली से कहा, महारानी मुझे न हार चाहिए न जीत, जैसी इनकी रीति हो वैसा ही भोजन करा दीजिए। फिर सबके लिए भोजन परोसा गया और तभी वह दिव्य घटना घटित हुई। संत रविदास जी ने विराट रूप धारण किए। वहाँ पर जितने ब्राह्मण खाने के लिए बैठे थे उतने ही रूपों में वे स्वयं गुरु रविदास जी उनके साथ बैठकर भोजन करने लगे। हर पंक्ति में एक रविदास, हर दृष्टि में विस्मय, जिसे देखकर जाति अभिमानी ब्राह्मणों का सिर लज्जा से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वे तुच्छ समझ रहे थे वही साक्षात ब्रह्म ज्ञान था। सबने एक स्वर में कहा, हम अपराधी हैं, सच्चा ब्राह्मण वही है जो अहंकार को जीत ले। हमें माफ कर दो गुरु रविदास। उन्होंने संत रविदास जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। ये कथा सिखाती है कि गुरु की पहचान जाति से नहीं, ज्ञान से होती है। मुझे पसंद करने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरु रविदास जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।